नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी जब पूरे देश में कहर बनकर टूट रही थी तो कुछ हैवान ऐसे भी थे जिन्होंने आपदा की इस घड़ी को अपनी जेबें भरने का अवसर बना लिया। कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए संजीवनी बताए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर कुछ लोगों ने ऐसा जहर बनाया जो कानून तो क्या, इंसानियत को भी धोखा दे गया। गुजरात की एक फैक्ट्री में बने धोखे के जहर की मार्केटिंग भी हुई, जिसे इंदौर से लेकर जबलपुर तक सैकड़ों मरीजों को लगा दिया गया। अब जनता सिस्टम से न्याय मांग रही है। तो आइए देखिए नकली रेमडेसिविर कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी हमारी इस खास पेशकश में। कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। मरीजों को ऑक्सीजन के साथ साथ एक ऐसे इंजेक्शन की जरूरत थी जिसकी किल्लत पूरे देश में थी। उसे कोरोना के रामबाण की तरह देखा जा रहा था। इस इंजेक्शन का नाम था रेमडेसिविर। कोरोना के इस काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की दरकार थी। मरीज के परिजन भटक रहे थे। ऐसे में इंसानियत के दुश्मनों ने इसे कमाई का धंधा बना लिया। जबलपुर के कुछ कारोबारियों ने इसके जरिए मुनाफा कमाने का सोचा और लग गए इसकी नकल करने में, जिसका कनेक्शन गुजरात से जुड़ा। कौशल वोहरा और पुनीत शाह वो किरदार हैं जिन्होंने लोगों की जान की परवाह किए बगैर रेमडेसिविर के नाम पर जहर बनाना शुरू किया। इन दोनों ने गुजरात के मोरबी में नकली रेमडेसिविर का कारखाना खोल दिया। दोनों ने मुंबई से हूबहू रेमडेसिविर जैसे दिखने वाली 5000 खाली शीशियां मंगवाई। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया और रेमडेसिविर के फर्जी पर्चे भी बनवा लिए। फिर शुरू हुआ नकली इंजेक्शन बनाने का खेल। आरोपियों ने गुजरात की फैक्ट्री में नमक और ग्लूकोज मिलाकर नकली रेमडेसिविर बनाना शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि इस इंजेक्शन से मरीजों की जान भी जा सकती है। इसकी सप्लाई देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू कर दी गई। इसी बीच इंदौर की विजयनगर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते एक शख्स को गिरफ्तार किया। कौशल वोहरा और पुनीत शाह के बाद गिरफ्तार किए गए सुनील मिश्रा और कुलदीप सहित कई आरोपियों ने इस जहर की डिलीवरी इंदौर के अलावा जबलपुर में भी देने की बात कबूल की। इंदौर के अलावा जबलपुर में जहर के इस काले कारोबार को सफेद पोशों का साथ मिल गया था। तफ्तीश आगे बढ़ी और गुजरात पुलिस ने जबलपुर आकर सपन जैन नाम के दवा कारोबारी को गिरफ्तार किया। उससे यह खुलासा हुआ कि गुजरात में बने 5000 इंजेक्शन में से 700 इंजेक्शन इंदौर और 500 इंजेक्शन जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल भेजे गए हैं। गुजरात में बने नकली इंजेक्शन ने जबलपुर में क्या कहर ढाया ये भी आपको बताएंगी, लेकिन इससे पहले इंदौर का हाल दिखाएंगी और समझाएंगे कि नकली इंजेक्शन के कारोबार ने वहां क्या खलबली मचाई। इंदौर से दीपक यादव के साथ जबलपुर से विजेंद्र पांडे, IBC 24। पूरे भारत में जहां एक और कोरोना संक्रमण मौत का तांडव मचा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रुपयों के लालच में लोग आपदा को अवसर के रूप में देख रहे थे। विजयनगर पुलिस ने ग्लूकोज और नमक मिलाकर नकली इंजेक्शन बनाकर खपाने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुनील मिश्रा, कौशल वोहरा, पुनीत शाह और कुलदीप ने 5000 इंजेक्शन इंदौर समेत पूरे भारत में खपाए। नकली इंजेक्शन की कहानी शुरू हुई गुजरात के मोरबी गांव से, जहां एक फैक्ट्री में ग्लूकोज और नमक मिलाकर हजारों नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए गए, जिनमें से 700 इंदौर और 500 जबलपुर और भारत के दूसरे शहरों में खपा दिए गए। नकली इंजेक्शन बनाने के मास्टरमाइंड पुनीत शाह और कौशल वोहरा हैं। पुलिस ने जो है इनका जो नेटवर्क है उसमें से कुछ लोगों को पकड़ा और जब नेटवर्क स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया तो उस पर फिर गुजरात पुलिस ने भी काम किया और इनकी फैक्ट्री पकड़ा गई। तो ये ज्यादा जो है बना करके और बृहद लेवल पे ये नहीं कर पाए। सबसे पहले आरोपियों ने फेक कोरोना की रिपोर्ट तैयार की और इस आधार पर इन्होंने असली इंजेक्शन जुगाड़ किया। फिर मुंबई में एक कंपनी को सबसे पहले 3000 इंजेक्शन की हूबहू शीशी बनाने का ऑर्डर किया, लेकिन कंपनी ने 5000 से कम बनाने का ऑर्डर लेने से मना कर दिया।
जिसके बाद 5000 इंजेक्शन के लिए शीशी का ऑर्डर किया गया। रैपर तैयार किए और इसे खपवाने के लिए सुनील मिश्रा और कुलदीप इसी कड़ी में जुड़ गए। दरअसल सुनील मिश्रा भी डिस्पोजेबल का काम करता है और इसी कारण वह पुनीत शाह के संपर्क में था। आरोपियों को मालूम था कि नमक और ग्लूकोज से किसी की जान नहीं जाती। शुरुआती दौर में मरीज को ग्लूकोज और नमक ही दिया जाता है। वैभव त्रिपाठी को सुनील मिश्रा ने 43 इंजेक्शन दिए थे। ये सुनील मिश्रा जब सामने आया तो हम लोगों ने वैभव त्रिपाठी और सुनील मिश्रा का आमना सामना कराया और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 43 इंजेक्शन दिए थे। इसके बाद इन लोगों ने, ये 5-6 लोग हैं जिन्होंने मिलकर के डिफरेंट जगह पे इंजेक्शन दिए थे, जिसको एसटीएफ ने पकड़ा था और पकड़ने के बाद उनमें 6 को इसमें आरोपी बनाया गया है। इस बीच जब इंदौर के विजयनगर से जब आरोपी पकड़ाए तो नकली इंजेक्शन मामले में खुलासा हुआ। गुजरात पुलिस ने भी फैक्ट्री पर कार्रवाई की। तब तक आरोपी 5000 से ज्यादा इंजेक्शन नहीं बना पाए। फिर पुलिस ने एक के बाद एक इंदौर समेत दूसरी कई जगहों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हर वो शख्स आरोपी है जिसने नकली इंजेक्शन बनाने में मदद की। कॉपीराइट एक्ट के तहत इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गुजरात की फैक्ट्री में बना नकली रेमडेसिविर इंदौर होता हुआ जबलपुर भी पहुंच गया। जबलपुर में जहर की इस डिलीवरी के पीछे ऐसे चेहरे निकले जो शहर के सफ़ेद पोशों में शुमार होते थे। 7 मई को जब गुजरात पुलिस जबलपुर में आकर दवा कारोबारी सपन जैन को गिरफ्तार करके ले गई, तब जाकर पुलिस की नींद खुली। आपाधापी में बनी पुलिस की एसआईटी ने तेजी से जांच शुरू की। खुलासा हुआ कि जबलपुर में इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड सिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा था। मोखा ने अपने अस्पताल में 171 मरीजों को 209 नकली रेमडेसिविर लगा दिए, जिसमें 9 मरीजों की जान भी चली गई। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर का गोरखधंधा बेधड़क चल रहा था, लेकिन इसी बीच गुजरात पुलिस 7 मई को दवा कारोबारी सपन जैन को गिरफ्तार कर ले आई। गुजरात पुलिस की इस कार्रवाई से जबलपुर पुलिस हैरान रह गई। पड़ताल में पता चला कि गोरखधंधे के गिरोह में सपन जैन एक अहम कड़ी था। वहीं उसकी गिरफ्तारी से पहले 23 अप्रैल को ही जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की आशंका जताई थी और औषधि विभाग सहित जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। साथ ही रेमडेसिविर की क्वालिटी को लेकर जांच की मांग की थी। चंद्रेश जैन कहते हैं कि अगर उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद जबलपुर में नकली रेमडेसिविर लगने से मौतों का सिलसिला नहीं होता। जिस तरीके से रेमडेसिविर की वितरण प्रणाली की जा रही है उसमें प्रॉपर तरीके से वितरण नहीं हो पाएगा। हर मरीज के पास उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते मुझे कोई आशंका थी और इंदौर में लगभग 400 इंजेक्शन भद्दी से पहुँचे थे। उस इंजेक्शन को देखते हुए हमने शासन को 23 अप्रैल को पत्र लिखा और पूर्व में दूरभाष सूचित भी करते गए थे कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो आ रहे थे रैंडमली टेस्ट किया जाए। खैर, गुजरात पुलिस से मिले इनपुट में पता चला कि जबलपुर के भगवती फार्मा के संचालक सपन जैन ने इंदौर के रास्ते गुजरात की नकली रेमडेसिविर फैक्ट्री से 500 इंजेक्शन खरीदे थे। सपन जैन के बयानों के आधार पर पता चला कि उसने ये इंजेक्शन जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा के कहने पर खरीदी थी। 7 मई को मिले इस इनपुट के बाद 10 मई को जाकर जबलपुर पुलिस ने मोखा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 11 मई को सिटी अस्पताल से गिरफ्तार किया। वहीं जांच के लिए एसआईटी गठित हुई, जिसने सिटी हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट देवेश चौरसिया से भी पूछताछ की, जिसमें एक के बाद एक कई खुलासे होते चले गए। ये भी पता चला कि मोखा के साथ उसका बेटा हरकरण, पत्नी जसमीत, अस्पताल की मैनेजर सोनिया खत्री सहित कई लोग शामिल हैं। वहीं चौंकाने वाली जानकारी भी मालूम हुई कि हॉस्पिटल में 171 कोरोना मरीजों को 209 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए थे, जिसमें 9 मरीजों की मौत हो गई। अब सिटी हॉस्पिटल में मौत का शिकार हुए कोरोना मरीजों के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि उनको 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने के बाद भी उनको कोई रिकवरी नहीं हुई, तो ये अस्पताल की लापरवाही या अस्पताल का सही इलाज ना मिलने के कारण हुआ है। 10 दिन के इलाज करने के बावजूद मेरे पेशेंट को किसी प्रकार का कोई आराम नहीं लगा। मेरे से 4 से 5 लाख रुपए इन्होंने वसूला, जिसकी दवाइयों का कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं है जो इतनी महंगी हो सकती हैं। मैं खुद इस व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि सिटी अस्पताल के प्रबंधक
को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खुलासों का दौर जारी रहा। हरकरण ने कबूल किया कि इंजेक्शन मंगवाने के लिए उसने अपने पिता सरबजीत सिंह मोखा के कहने पर दोस्त दिव्यांग दुबे की आईडी का इस्तेमाल किया था। इंदौर के अंबे ट्रेवल से 23 और 28 अप्रैल को गुजरात में बने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की 2 खेप जबलपुर पहुंची थी। नकली रेमडेसिविर लगाकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले सरबजीत सिंह मोखा से जुड़े तमाम आरोपी यानी बेटा हरकरण, पत्नी जसमीत, मैनेजर सोनिया और फार्मासिस्ट देवेश मोखा के राजदार बने रहे। लेकिन सिटी हॉस्पिटल के अकाउंटेंट अरूप बागल के रूप में एसआईटी को तुरुप का इक्का लग गया है। अरूप बागल ने एसआईटी को अपने बयान में कहा है कि उसने नौकरी से निकाले जाने की मोखा की धमकी से डरकर अस्पताल में नकली रेमडेसिविर के बिल बदल दिए थे। साइबर एक्सपर्ट्स की जांच भी इस बयान को पुख्ता कर रही है। जांच में सिटी हॉस्पिटल के अकाउंट विभाग में लिखित रजिस्टर में उन मरीजों के रिकॉर्ड मिल गए जिन्हें रेमडेसिविर लगाए गए थे, लेकिन उनका जिक्र कंप्यूटर से गायब था। साइबर एक्सपर्ट की टीम ने पाया कि सिस्टम का डेटा डिलीट किया गया था। जो डेटा डिलीट हुआ उसमें वो तमाम कोरोना मरीज शामिल हैं जिनकी सिटी हॉस्पिटल में भर्ती रहकर मौत हो गई थी। बहरहाल तमाम कड़ियों को जोड़कर तफ्तीश कर रही जबलपुर पुलिस मामले में आगे भी बड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। राकेश शर्मा को हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसके अलावा राकेश शर्मा ने बताया कि उसने जो इंजेक्शन भेजे थे, कुछ इंजेक्शन उसने निकाले थे जो उसने सपन जैन को दिए थे और इन लोगों ने तिलवारा पुल के पास फेंके हैं। तो उस तथ्य की हम जांच कर रहे हैं और हमने गोताखोर भी लगाए हैं और वो जांच भी की जा रही है। साथ साथ जो सिटी हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन पहुंचे हैं उसकी जांच तो चल रही है। वहीं मोखा और उसकी पत्नी जसमीत ने गुरमीत की फैक्ट्री पकड़े जाने की खबर पाकर करीब 125 इंजेक्शन नष्ट कर दिए थे। एसआईटी इस मामले में सरबजीत मोखा, उसकी पत्नी जसमीत, सिटी हॉस्पिटल में रेमडेसिविर के सबूत मिटाने वाली मैनेजर सोनिया, फार्मासिस्ट देवेश और मोखा के बेटे हरकरण को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। लेकिन कई सवाल अभी बाकी हैं। नमक और ग्लूकोज मिलाकर नकली रेमडेसिविर बनाने वाली गुजरात की फैक्ट्री से जो 500 इंजेक्शन जबलपुर पहुंचे उनका हिसाब भी ज़रूरी है। सपन और राकेश द्वारा अगर 35 और 65 यानी 100 इंजेक्शन नर्मदा में बहा दिए गए तो सिटी हॉस्पिटल में 209 इंजेक्शन लगाने के बाद सरबजीत सिंह मोखा के पास 191 इंजेक्शन बचे थे। इनमें से मोखा की पत्नी जसमीत करीब 125 इंजेक्शन अपने घर में तुड़वाकर नाले में फिकवा चुकी थी। बाकी बचे इंजेक्शन कहाँ गए, किन मरीजों को लगा दिए गए, ये राज खुलना बाकी है। सवाल है कि क्या सपन और राकेश सच बोल रहे हैं। सवाल ये भी है कि गुजरात की फैक्ट्री में बने धोखे के जहर को और कितने अस्पतालों और कितने जिलों तक पहुंचाया गया। नकली रेमडेसिविर मामले में जैसे जैसे पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ती जा रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने नकली इंजेक्शन की वजह से हुई मौत के कई आंकड़े तो जुटा लिए हैं, लेकिन अभी भी कई पीड़ितों का सामने आना बाकी है। ग्लूकोज और नमक से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार कर मुनाफा कमाने वाले 14 लोगों को इंदौर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को सबसे पहले इंदौर के विजयनगर में सफलता मिली, जहां अस्पतालों में इंजेक्शन बेचने जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनसे जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले में परत दर परत खुलासे होते चले गए। सबसे पहले 6 मई को आनंद झा और महेश चौहान नाम के 2 युवकों को पुलिस ने रोबोट चौराहे के पास नकली इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपियों ने पूछताछ में कबूला की निजी अस्पतालों में इंजेक्शन देने जा रहे थे। 30 अप्रैल 2021 को विजयनगर के मेघदूत के पास से धीरज साजनानी और दिनेश चौधरी की गिरफ्तारी हुई। धीरज और दिनेश से पूछताछ में आरोपी प्रवीण और असीम भाले तक पुलिस पहुंची। इसके बाद धीरज और असीम से पूछताछ में पुलिस ने दवा बाजार के व्यापारियों की जानकारी निकाली और फिर दवा बाजार से पुलिस ने गौरव केसवानी और गोविंद गुप्ता को गिरफ्तार किया। गोविंद और गौरव से पूछताछ में दलाल चीकू, कुलदीप और सुनील लोधी तक पुलिस पहुंची। दलालों से पूछताछ में पुलिस मुख्य सरगना सुनील मिश्रा तक पहुंची, जिसने दवा बाजार में 100 नकली इंजेक्शन खपाने के लिए दिए थे। निश्चित तौर पे कुछ टीमें जो इसे जानकारियाँ मिली हैं उनको सत्यापित करने के लिए बाहर गई हैं और इसमें अलग अलग टीमों से जो दूसरे जिलों में हैं उनसे भी संपर्क में है। कई जिलों में कार्रवाई की गई है, कई बल्कि अगर इंदौर की आप बात कर रहे हैं तो इंदौर में भी कई थानों में करेगा। कल चंदा नगर में एक बहुत बड़ा एक जखीरा पकड़ा गया।
विजयनगर पुलिस ने जब आरोपियों को गिरफ्तार किया तो यह साफ हो गया कि सभी आरोपियों के लिंक एक दूसरे से जुड़े हैं। नकली इंजेक्शन मामले में पुलिस को जब जानकारी मिली कि यह गुजरात में बनाए जा रहे हैं तो गुजरात पुलिस की मदद ली गई, जिसके बाद पुलिस ने फार्म हाउस पर छापामार कार्रवाई करते हुए वहां बड़ी संख्या में नकली इंजेक्शन बरामद किए। इंदौर शहर में अब तक नकली इंजेक्शन से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें कई पीड़ित लोग अब भी विजयनगर थाने में अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। इस पूरे मामले में जिन लोगों की डेथ हुई है उनके पुलिस ने उनके बयान लिए, उनके परिजनों से जानकारी जुटाई, उनके वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा किए। इन दवाओं के केमिकल मिश्रण का नतीजा, उनका जो क्या केमिकल कंपोजिशन है उसका निकाला, जानकारी निकाली। पुलिस अब तक 660 इंजेक्शन का पता लगा चुकी है, जबकि 40 इंजेक्शन की जानकारी अब तक लगाना बाकी है। इनमें से 15 इंजेक्शन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। आरोपी सुनील मिश्रा से पूछताछ के बाद सांवेर क्षेत्र से जुबेर खान और भोपाल से प्रशांत पाराशर को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने सुनील मिश्रा से 100 नकली इंजेक्शन लिए थे। आरोपी प्रशांत ने बताया कि 100 इंजेक्शन में से 25 इंजेक्शन उसने नदी में बहा दिए थे। वहीं मुख्य आरोपी सुनील मिश्रा ने इंदौर शहर में 700 और जबलपुर में 500 इंजेक्शन बेचना कबूल किया। फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों के लिंक आरोपी सुनील मिश्रा से ही जुड़ रहे हैं, लिहाजा पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर ले रखा है और सख्ती से पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। एक तरफ जब प्रशासन ओवर बिलिंग की शिकायतों पर भी अस्पतालों में कोरोना इलाज की अनुमति रद्द कर रहा था, तब नकली रेमडेसिविर कांड उजागर होने के बावजूद जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया। ऐसे तमाम सवालों के साथ मोखा पर सरकारी सिस्टम की इनायत के आरोप लगे। विपक्ष तो कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में ज़्यादा मौतों के पीछे नकली दवाओं की आशंका जता रहा है। मांग है कि प्रदेश में सरकार द्वारा वितरित और अस्पतालों में लगाए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन के अंतर की जांच करवा ली जाए। ये पूरा गोरख धंधा अंतर्राज्यीय होने की वजह से भी मामले की सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है। जबलपुर में सिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर और नकली रेमडेसिविर कांड का मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा कभी एक आम शख्स हुआ करता था। साल 2004 में वो जबलपुर के नेपियर टाउन इलाके में एक घर में घुसकर हथियारबंद डकैती डालने का आरोपी बना। इसके बाद शुरू हुआ मोखा का असली खेल। जल्द ही मोखा एक बिल्डर बना जिसने वैध अवैध इमारतें बनाकर करोड़ों की संपत्ति जुटा ली। अकूत संपत्ति से मोखा ने सिटी हॉस्पिटल समेत शहर में कई अस्पतालों का संचालन शुरू कर दिया। डकैती के आरोपी से बिल्डर और फिर अस्पताल संचालक बने मोखा ने विश्व हिंदू परिषद में जगह बनाकर नर्मदा जिले यानी जबलपुर में कार्यकारी अध्यक्ष की कमान संभाली। वीएचपी में रहते हुए मोखा ने सियासी रुतबा बना लिया, जिसके बाद उसने सियासी दलों और नेताओं से गहरी पैठ बना ली। आरोप है अपने इसी रसूख के दम पर मोखा प्रशासनिक कार्रवाइयों से हमेशा बचता रहा, जिसकी पुष्टि इस बात से की जा सकती है कि सिटी हॉस्पिटल का लाइसेंस अब तक रद्द नहीं हुआ। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी अस्पताल पर विभागीय कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए कह रहे हैं कि अस्पताल का लाइसेंस इतनी आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बीच परिवार के कुछ सदस्यों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क किया था कि वे उस चिकित्सालय को आगे रन करना चाहते हैं, तो उनसे दस्तावेज वगैरह की मांग की गई है। यदि वो उपयुक्त पाए जाएंगे तो अभी तो उस चिकित्सालय को बंद रखने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। यदि उपयुक्त परिस्थितियां होंगी, क्योंकि कोविड में अस्पताल बंद करना भी मुश्किल होता है, तो उस बारे में फिर कार्यवाही की जाएगी। मामले ने और तूल तब पकड़ा जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई और नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने मोखा पर कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया। जालम सिंह पटेल ने कोरोना पॉजिटिव रहते हुए खुद सिटी अस्पताल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की आशंका जताई और पूरे मामले पर उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की। इधर जबलपुर में उजागर इस जहर की गोरख धंधे पर कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। कांग्रेस के विधायक पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग करते हुए सत्ता पक्ष को जमकर घेर रहे हैं। सरकार के द्वारा जितने रेमडेसिविर दिए गए हैं उसका एक आंकड़ा बनाया जाए, सार्वजनिक किया जाए मध्य प्रदेश की जनता के सामने, और कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पतालों के माध्यम से लोगों को लगे हैं उसका आंकड़ा रखा जाए, और जो उसका गैप है उसकी जांच की जाए। ये कहाँ से आए थे, इनका कैसे
इनको हासिल किया गया था और ये किस किस को लगे और इसके कारण कितने मासूमों की जान। इसमें मध्य प्रदेश सरकार को त्वरित रूप से, जो मैंने उस दिन पहले दिन मुख्यमंत्री के सामने मांग किया था और लिखित पत्र दिया था कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि ये मामला 400-500 जानों से संबंधित है। अस्पतालों में कितनी मौतें इंजेक्शन लगने के बाद संक्रमण बढ़ने की घटनाएं कितनी हुई, उनका बैच नंबर क्या था। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह ने नकली रेमडेसिविर के आरोपियों पर सख्त सजा की वकालत की। सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा जताया। दूसरी तरफ सीएम ने दावा किया कि प्रदेश में नकली रेमडेसिविर लगाकर मरीजों की जान लेने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि जो भी जांच आवश्यक है वो जरूर होना चाहिए। उसमें जो लगता है मध्य प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर काफ़ी कोशिश की है, मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत कड़े निर्देश दिए हैं, तो मुझे लगता है जांच परिणाम तक पहुंचेगी। जो दोषी है उनको कड़ी सजा मिलना चाहिए। जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासका की कार्रवाइयाँ हुई है। ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। विपक्ष नकली रेमडेसिविर कांड की सीबीआई जांच चाहता है। इसके लिए एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस पूरे मामले में कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या पोस्ट कोविड इफेक्ट के तौर पर प्रदेश में कहर बरपा रहे ब्लैक फंगस के पीछे मरीजों को स्तरहीन नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना कोई वजह तो नहीं? सवाल ये भी, क्या कोरोना काल में कई राज्यों में एक साथ मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले हैवानों को उनके गुनाह की सजा दिलवाने के लिए अलग अलग राज्यों और शहरों की पुलिस अलग अलग पुख्ता कार्रवाई कर पाएंगी? सवाल तमाम हैं, जिनके जवाब प्रदेश की जनता सिस्टम के जिम्मेदारों से मांग रही है। IBC 24 के लिए इंदौर से दीपक यादव और जबलपुर से विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट।